Hello students, in today's lecture we are going to learn third chapter entrepreneurship development. Okay, so first chapter second chapter हम कंप्लीट कर चुके हैं OCM में. आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर. आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन. किसका? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का. यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसका हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सब पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है. पहले तो आप ये जान लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. ये होता है कि अपना खुद का बिजनेस खोलना, किसी के अंडर काम नहीं करना. ओके, सो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, फुल टाइम जॉब होता है. इसमें फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, लगन के साथ और हार्ड वर्क, पूरी मेहनत के साथ काम करना होता है. एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स, ये क्या होते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, कुछ नया करते हैं, क्रिएटिव होते हैं. दे आर ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन टेकर्स एंड रिस्क टेकर्स. ये सभी काम इनको ही करना है. ठीक है, ओनर होते हैं क्योंकि इनका ही खुद का बिजनेस है तो यही ओनर होंगे. प्रोड्यूसर्स हैं, मार्केट क्रिएटर्स हैं, डिसीजन भी यही लेते हैं और रिस्क टेकर्स भी, रिस्क भी इन्हीं को ही बेयर करना पड़ता है. एंटरप्रेन्योर्स आर रिफर्ड टू एज फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल. में पता है फोर्थ फैक्टर होते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल. आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा. तो यहाँ पे ये क्या है, फोर्थ फैक्टर है. ठीक है, और यही मेन है यहाँ पे क्योंकि यही सबका यूज़ करता है, सबको एक तरीके से जो यूटिलाइज़ करता है इन सबका, और एक मतलब मनी एम्प्लॉयमेंट भी देता है और पैसे भी कमाता है. दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दे आर टू द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए ये क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं. यही क्या करते हैं, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के विकास के लिए ये इनका रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है. हिस्ट्री क्या है इनकी देख लेते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो ये वर्ड है ये कैसे आया, यूज़ कैसे हुआ. इन द अर्ली 60th century द टर्म एंटरप्रेन्योर वॉज यूज्ड बाय फ्रेंच मैन टू डिनोट मैन लीडिंग इन मिलिट्री एक्सपेडिशन. यहाँ पे क्या है कि जब 16th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर वर्ड कब आया, जब फ्रेंच मैन के लिए मतलब यहाँ पे यूज़ होता था मिलिट्री एक्सपेडिशन, मतलब कि जो मिलिट्री में वो काम करते थे, जो लोग होते थे उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था. उसके बाद around 1700 AD the term was used in France for contractors और architects. उसके बाद 1700 AD में ये यूज़ किया गया, क्यों? फ्रांस के कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए. ओके, सो बाय द अर्ली 18th century the term was applied to business and economic activities by the French economist Richard Courtillon. मतलब कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्रेंच वर्ड ही है, फ्रेंच में ही आया पहले मिलिट्री के लिए, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्ट्स के लिए, उसके बाद ये आया इकोनॉमिक के फील्ड में, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. किसके द्वारा? फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड के द्वारा. In 1848, the famous economist John Stuart Mill described entrepreneurship as the founding of a private enterprise. So ये मेन इसका कब आया कि प्राइवेट इंटरप्राइज के लिए 1948 में फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जॉन स्टर्ट मिल. उन्होंने बताया कि इंटरप्रेन्योरशिप एज द फाउंडिंग ऑफ अ प्राइवेट इंटरप्राइज. जो अपना खुद का खोलते हैं इंटरप्राइज, खुद का बनाते हैं, खुद का इस्टेब्लिश करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप. As far as India is concerned, several factors are responsible for the slow growth of entrepreneurship in pre-independent India. So India में इतना लेट क्यों आया ये वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें इतना लेट क्यों आया? क्योंकि इसके कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स जब अपना देश आज़ाद नहीं होता, आज़ादी के पहले इसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्लो थी, बहुत लेट में आया ये, बहुत देरी से. At the time of independence, the industrial base of our economy was very poor. तो जब इंडिपेंडेंस के टाइम, स्वतंत्रता के टाइम, जब देश उसको फ्रीडम नहीं मिली थी, उसके टाइम जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस था वो बहुत ही पुअर हो गया था. इकॉनमी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत गिर गई थी, क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेज़ों ने और बाकी बहुत सारे देशों ने काफ़ी लूटा था इंडिया को, तो बहुत ही गरीब देश बन गया था.
द इंडस्ट्रीज वर फेसिंग मेनी डिफ़िकल्टीज़ लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो थी, जो इंडिया में इंडस्ट्रीज़ थी, वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का उन्हें सामना करना पड़ा, जैसे कि रॉ मटेरियल की कमी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पैसों की कमी, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, उन्हें पता नहीं था किस तरीके से मार्केटिंग करना है, और मार्केटिंग में भी पैसे लगेंगे तो वो कैसे होगा। हाउ एवर द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कंसिडरली इन्हेंसिंग द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, जब आज़ादी हुई उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी ग्रोथ हुई, धीरे धीरे उसमें बिज़नेस को काफ़ी इजी किया गया, काफ़ी उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी काम किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर। अच्छा, मैं आपको ये इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रही हूँ, अच्छे समझा, मतलब कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। मुझे लगता है कि सारे लाइंस बहुत इसमें सिंपल हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगी, मतलब कि इसके बाद हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे हम फिर भी नॉलेज के लिए देख लेते हैं और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको आ सकते हैं क्वेश्चन में। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है इसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें चेंजेस आया है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में, कंट्री टू कंट्री में, और इसके टाइम टू टाइम, समय समय पे इसमें काफ़ी चेंजेस आए एंटरप्रेन्योर में। जैसे कि हमने देखा पहले मिलिट्री के लिए, फिर उसके बाद आर्किटेक्ट के लिए, फिर कैसे कैसे मतलब फिर लास्ट में आया वो प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट इंटरप्राइज के लिए। तो ऐसे चेंजेस होते रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट में। इकोनॉमिस्ट नेवर हैड कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। हमें पता है हर चीज़ के बारे में हम देखते हैं, जितना भी देख रहे हैं अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलता है, कई लोगों के अलग अलग मत होते हैं। तो इसका भी जो डेफिनेशन है बहुत लोगों ने अलग अलग दिए हैं। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। मैंने आपको पहले बताया कि ये वर्ड फ्रेंच से ही आया है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि फ्रांस में ही ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। फ्रेंच वर्ड इंटरप्रेन्योर, इट मीन्स टू अंडरटेक। तो इंटरप्रेन्योर मीन्स कि यहाँ पे क्या मतलब है, अंडरटेक, ओके, खुद से करना। An entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money. So entrepreneur क्या है यहाँ पे, एक entrepreneur वो होता है, वो पर्सन होता है जो खुद के मन से, खुद की इच्छा से, खुद की विलिंगनेस से वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है और इसमें पैसे लगाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इंटरप्रेन्योर किस वर्ड से आया है, फ्रेंच वर्ड से, इंटरप्रेन्योर से। ओके, the common keywords business and risk are interrelated. If there is no real business or risk, a person cannot be called as an entrepreneur. अगर यहाँ पे कीवर्ड, मेन कीवर्ड क्या है कि बिजनेस और रिस्क एक साथ साथ चलते हैं, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। बिजनेस है तो रिस्क आते जाते रहेंगे, प्रॉफिट भी आती जाती रहेगी, बट रिस्क भी यहाँ पे है। इफ़ देयर इज़ नो रियल बिजनेस, अगर बिजनेस नहीं है, मतलब बिजनेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे खुद का आप करो, पैसे लगाओ, रिस्क आए तो रिस्क उठाओ, प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट उठाओ। सो अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, रिस्क जो हम किसी के अंडर जॉब करते हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो वो सब क्या, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि वहाँ पे हम कोई रिस्क नहीं सर हैं, अपना कुछ पैसा नहीं लगा रहे हैं, बस हमने कोर्स किया या वो पढ़ाई की, वो हम उस इकोनॉमिक सेक्टर में चले गए, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, ना ही अपना रिस्क ले रहे हैं, तो इसलिए उसे एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जा सकता। The small businessman who has founded your neighborhood grocery shop in an entrepreneur. आप स्मॉल बिजनेसमैन हो चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, अगर अपने आसपास, अपने नेबरहुड, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेबर आस पड़ोस में देखोगे कोई ग्रोसरी शॉप है, कोई छोटी मोटी दुकान है या फिर किराना की दुकान है, तो वो जो खोल के बैठा है वो अपना दुकान, वो क्या है, वो खुद का खोला हुआ है, खुद का पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है, भले से ही उसकी दुकान छोटी है या बड़ी है। द फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। आपने अपनी गलियों में देखा होगा कि जो लॉन्ड्री करते हैं, लॉन्ड्री की जिनकी दुकान रहती है, जो या फिर आयरन वगैरह करते रहते हैं, वो भी क्या है, एक एंटरप्रेन्योर ही है। द फाउंडर ऑफ द मल्टी बिलियन रिलायंस को लिमिटेड विद हाईटेक वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशन इज़ एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे जो मल्टी बिलियन में कमा रही है रिलायंस कंपनी लिमिटेड, तो वो भी क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। मतलब हमने देखा कि यहाँ पे जो छोटी ग्रोसरी शॉपमैन है, जो शॉपकीपर है, वो भी, जो लॉन्ड्री वाला है वो भी एंटरप्रेन्योर है, और ये भी एंटरप्रेन्योर ही है। जो हाईटेक की अपनी उनकी जिनका ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एंटरप्रेन्योर है, रिलायंस वाला भी एंटरप्रेन्योर है, और ये छोटे मोटे जो बिजनेसमैन है ये भी क्या है, एंटरप्रेन्योर ही हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि जो खुद का पैसा लगा रहा है, रिस्क भी खुद ही सह रहा है, प्रॉफिट जो आ रही है वो भी खुद ही कर रहा है, तो ये सब क्या है, यही एंटरप्रेन्योर है। So, the freelancing plumber who works for himself and unclogs your drains is an entrepreneur। जो प्लम्बर है, यहाँ तक कि जो आता है, जो ड्रेन्स मीन्स नालियों को साफ़ करता है, जो पाइप होता है उसका जो कचरा वगैरह है, अनक्लॉग्स मीन्स कि उससे उसे निकालता है, उसे रिमूव करता है, खुद का अपना काम करता है। किसी के फ्रीलांसिंग मतलब खुद के मन से काम करता है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, अपना खुद का उसका काम है ये, तो वो भी क्या है, एंटरप्रेन्योर ही है। बस यहाँ पे यही है कि किसी के अंडर में काम नहीं करना है। अच्छा काम किया तो पैसे मिले, काम नहीं किया तो पैसे नहीं मिले, इस तरीके से, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा काम करेगा उतने ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच होगी, उतने ज़्यादा लोग उसी प्लम्बर को बुलाएंगे और अपना काम करवाएंगे। इस तरीके से वो उस खुद का है उसका काम, ठीक है, खुद ही कर रहा है। तो ये क्या है, एंटरप्रेन्योर, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर बाय टेकिंग रिस्क एंड मैनेजिंग इट इन दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, खुद की इच्छा से काम करना। कोई पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करता है, कोई ट्रेड स्टार्ट करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई दुकान स्टार्ट करता है, और जो टेक्नोलॉजी है कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट मतलब कि यहाँ पे जो इतना एक कंपटीशन में इतने ज़्यादा हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में, फिर भी वो अपना खुद का काम कर रहा है। उसे पता है कि मुझे यहाँ पे रिस्क सहने पड़ सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हाई फाई कंपनीज़ हैं, तो पता नहीं मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, फिर भी वो अपना काम करता है, रिस्क वो बेयर करने के लिए तैयार है। तो वही क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप वही है। The entrepreneurs are passionate to innovate, lead, invent or pioneer with a disruptive product or technology। एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट, यहाँ पे वो कुछ इनोवेट करने के लिए उनका शौक़ होता है, पैशन होता है उनका कि कुछ नया करे, कुछ क्रिएटिविटी लाएँ, कुछ नया करे। देखते हैं हम कि एक कितने सारे पहले हम देखते थे जैसे कि ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, अभी फिर कलर टीवी आने लगी, अभी हम देख रहे हैं एलईडी आने लगी कि आराम से वॉल में चिपका हुआ है, हम टीवी देख रहे हैं, रिमोट से बस दूर से करें। तो क्या वही चीज़ है बट नई नई चीज़ें हो रही उसी में, ठीक है। तो ये क्या है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, नई नई आइडियाज़ लाना, उसे लीड करना, उसे बढ़ावा देना, इन्वेंट करना, या मतलब वही चीज़ की मतलब उसका पहले जो इन्वेंट करता है, जो आविष्कार करता है किसी चीज़ का, वही क्या है, एंटरप्रेन्योर है। विद द डिस्रप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके डिस्रप्टिव प्रोडक्ट मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि कुछ उसका यूज़ नहीं है, कुछ उसको यूज़फुल बना देना, इस तरीके की प्रोडक्ट्स लाना ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको फ़ायदा पहुँचे और जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे। ये सब काम करने वाले कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। The size of the business, the type of work involved, the age or the formal education of the entrepreneurs, etc. does not restrict the entry of the entrepreneurs। मीन्स कि जो साइज़ ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व, इसमें बिजनेस का कुछ साइज़ नहीं है, वर्क भी इसमें जो भी है, जितने भी हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, उनका फॉर्मल एजुकेशन है नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये सब चीज़ें कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, मतलब कि एंटरप्रेन्योर कभी कोई भी बन सकता है। जैसे कोई बहुत अच्छा सपोज़ कि पानी पूरी ही बनाता है, ठीक है, तो वो अपना पानी पूरी का दुकान खुले, तब उसमें उसने कोई कोर्स नहीं किया, उसने कुछ उसका जो भी एज है, बच्चा है, बड़ा है, या फिर बूढ़ा ही कोई बना रहा है, तो यहाँ पे क्या एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी तरह का काम हो, बड़ी बिजनेस हो, छोटी बिजनेस हो, साइज़ ऑफ बिजनेस की बड़ी बिजनेस हो, छोटी बिजनेस हो, किसी भी तरह का काम हो, इसमें मतलब एंटरप्रेन्योर्स कोई भी कर सकता है, किसी भी तरह का काम कर सकता है। वो खुद का पैसा लगा रहा है, खुद ही रिस्क बेयर कर रहा है, खुद का आइडिया है, खुद की इनोवेटिव सोच है, तो यहाँ पे वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है। ओके, सिमिलरली द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑल्सो डज नॉट मैटर। यहाँ पे जब कोई ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, खुद का काम करना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है, तो यहाँ पे जो सक्सेस और फेलियर है उसके लिए यहाँ पे मैटर नहीं करता। वो फिर कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं रह जाती, वो बस ये सोच के चलता है कि हाँ मैं करूँगा तो मुझे अच्छा ही प्रॉफिट होगा। फिर रिस्क अगर उसे आती है तो उसके आगे वो सोचता है कि किस तरीके से मुझे प्रॉफिट कमाना है। Entrepreneurs are the people who have the courage to offer and to share an idea or a product or a service with the world। Entrepreneurs वो लोग होते हैं जो लोग साहसी होते हैं, ठीक है। बिजनेस वही लोग स्टार्ट करते हैं, उन्हें पता है इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मैं उनके पास एक मतलब कि बोल सकते हैं कि इतना एक बोल सकते हैं कि वो मतलब
कंजर्वेटिव नेचर की नहीं होने चाहिए, उनकी मेरा पैसा फंस जाएगा, मेरा पैसा यहाँ पे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो वो करेजियस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा वो हिम्मत वाले होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं लोगों के बीच में इस वर्ल्ड में, या अपने प्रोडक्ट को पब्लिक में लाते हैं, लोगों के बीच में लाते हैं, और या फिर अपनी कोई सर्विस देते हैं, ओके, वर्ल्ड के साथ, लोगों के साथ वो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, या फिर कोई अपनी आइडियाज़ दे रहे हैं, या फिर सर्विस दे रहे हैं, तो वही होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। दे ट्राई टू मेक मार्केट अ बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स कैन बी सेटिस्फाइड। सो वे ट्राई करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मतलब कि एक प्लेस दें कि लोगों को यहाँ पे उन्हें अच्छी सर्विस मिले, अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, ओके, कि उन्हें जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो सेटिस्फाइड हों उनके सर्विस से, उनके प्रोडक्ट से। अब इसके कुछ डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। 3 डेफिनेशन दिए गए हैं आपको यहाँ पे। फर्स्ट डेफिनेशन है हार्वर्ड स्टीवेंसन का वो लॉन्ग टाइम प्रोफेसर रह चुके हैं, कहाँ पे, एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। सो उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी रिसोर्सेज कंट्रोल, रिसोर्स ज़्यादा रिसोर्सेज हैं या फिर कम रिसोर्सेज, जितना भी है किसी पर्सन के पास, वो उसे उसकी फुल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब उसे यूटिलाइज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, अपने काम को आगे बढ़ाता है, वही क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ओके, मतलब कि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों, या मतलब कंट्रोल रिसोर्स ज़्यादा हो या कम हो, उसके परे जाके जो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रैब कर सके, ग्रहण कर सके, और उससे आगे बढ़ सके, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, वही क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। वेबस्टर डिक्शनरी गिव्स अ डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर देख लेते हैं क्या है वेबस्टर डिक्शनरी। An entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money। तो एंटरप्रेन्योर कौन है, वो पर्सन होते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से, और रिस्क मतलब रिस्क सहने के लिए भी यहाँ पे वो तैयार होते हैं, और पैसे कमाने के लिए, रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, यहाँ पे पैसे मतलब लगाते हैं अपना पैसे कमाने के लिए, और रिस्क सहने के लिए भी वो यहाँ पे तैयार होते हैं, वही होते हैं एंटरप्रेन्योर। थर्ड डेफिनेशन दिया है, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस, मतलब कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी क्या कहती है, एन एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस ऑफ बिजनेसेस। मीन्स एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो पर्सन होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स, जो बिजनेस या बहुत सारे बिजनेस को चलाते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, टेकिंग ऑन ग्रेटर दैन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे हों कम पैसे हों, मतलब कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क रहते हैं, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिस्क रहते हैं कि उनका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। फाइनेंशियल रिस्क रहते हुए भी अपने फाइनेंस को लगाते हैं यहाँ पे। बहुत सारे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो वही क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।